हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लास्ट कलेक्शन। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो कलेक्शन में ही हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने लिस्ट के जितने भी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस थी उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट कुछ प्रैक्टिस करनी है, समझना है उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। उसके थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बता दिया था, वर्किंग यूजेज क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है हर कलेक्शन की। तो आज हम लोग उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में हम थोड़ा सेट भी पढ़ लेंगे। तो हम लोग लिस्ट लिस्ट का मैंने आपको बताया था, बट अब एक काम और करते हैं, लिस्ट को हम इटरेट कैसे करते हैं, ठीक है। ये चीज़ और कंफर्म कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर आएगा लिंक लिस्ट, ये सारा चीज़ें आएगा, आगे कुछ हमारा नहीं है, ठीक है। इसको भी हम ऐसा करते हैं, इसको हाई सेट को तो हटा ही देते हैं। एक सेकंड देना जरा। ये लिंक लिस्ट बाद में करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कैसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लिस्ट है, तो इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा आपको कर्जर्स के क्या क्या होते हैं, ठीक है। वो हालांकि मैं सोच रहा था, देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक कर्जर होता है इनमरेशन इंटरफेस होता है। मान लो ये इंटीजर है, ठीक है, अभी हम ऐसे ही कर रहा हूँ देख कर। और ये हमारे पास लिस्ट था, ठीक है। ये डॉट, इसमें कोई मेथड होगा हालांकि ये यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, क्योंकि वेक्टर में यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे तीन इनोमेशन मतलब कर्जर होते हैं, एक इनोमरेशन होता है और एक होता है लिस्ट इटरेटर। एक काम चेक कर ही लेते हैं, वेक्टर हमारा ऑलरेडी बना होगा ना ये। हाँ, ये एलिमेंट्स दिया है, ठीक है। ये एलिमेंट्स जो है मेथड है, ये रिटर्न करेगा क्या, इनोमरेशन ऑफ इंटीजर, देखना। और इसमें मेथड ये नहीं होगा, कहाँ गया ए लिस्ट डॉट, इसमें नहीं है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा, इसका जो स्पेसिफिक है तो मैं एक बार लिस्ट कर देता हूँ। तीन हमारे पास इटरेटर्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग कलेक्शन को इटरेट कर सकते हैं। हर किसी की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो चलो फिर हम यही एक एक तरफ से डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज़रूरी है, इसको स्टार्ट में ही बता देते हैं। वैसे मैं सोच रहा था एक्चुअली इसको हम बताते सेट पढ़ाने के बाद, बट अब मैंने सोचा है कि इसको पढ़ा ही देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इनमरेशन, सॉरी कमेंट पहले लगा दिया। इनमरेशन एक ये कर्जर होता है जो उससे कि हम लोग इटरेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कहें तो इटरेटर होता है, इटरेटर, ठीक। और ये इनमरेशन हो गया, और एक और होता है लिस्ट इटरेटर, लिस्ट इटरेटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास तीन कर्जर होते हैं, है ना। इटरेटर हमारा जो होता है, इसमें इसका क्या होता है कि ये जो है ग्लोबल टाइप का एक तरह की इटरेटर है, किसी भी कलेक्शन या में आप किसी भी कलेक्शन में आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
और ये जो लिस्ट इटरेटर है स्पेसिफिक नाम से आपको पता चला है, स्पेसिफिक टू लिस्ट है। ये वाला जो इनुमरेशन जो है मोस्टली वेक्टर में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखो फायदा क्या है। अब दूसरा ये जो हमारा है, अगर इटरेटर की बात करें, ये हमेशा हमारा क्या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे कि स्टार्ट से शुरू करेगा और फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट ऐसे करके इटरेट करता है, ठीक है। और जो हमारा लिस्ट इटरेटर है ये क्या करता है, ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी रखता है, ये आगे फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी जाएगा, ठीक है। कैसा जाएगा, फॉरवर्ड भी जाएगा और बैकवर्ड भी जाएगा। एक काम और मैं करता हूँ, देखना, ये लिस्ट इटरेटर ITR2 करता हूँ इसको, है ना। इसको थोड़ा नल डाल देते हैं अभी, और ITR1 इक्वल टू नल कर देता हूँ, ITR3 इक्वल टू नल, ठीक है। ITR1 इसका हम अगर कुछ भी दे देते हैं, इंटीजर जनरेट कर देते हैं, इसको भी हम कर देते हैं इंटीजर ही टाइप का, ठीक। तो एक सेकेंड, ये कुछ और प्रॉब्लम कर रहा है आई थिंक। अच्छा, ये स्मॉल आ रहा है लिस्ट ना, लिस्ट इटरेटर जावा डिटेल में ही तो है इंटीजर, ठीक है। ये हमने 3 कर्जर बना लिए, इसको भी हम दे देते हैं जनरेट छोड़ा, ठीक है। अब इसकी सारी वार्निंग चली गई, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पे ये जो इसके अंदर मेथड्स हैं जो, वो पहले आपको दिखाते हैं। डॉट, ये जो मेथड है इसमें देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन है, मतलब आप क्या कर सकते हो, इटरेट करते वक्त एलिमेंट को रिमूव भी कर सकते हो। मेन चीज में यही दिखाने वाला था, इसमें आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अगर आप इटरेट कर रहे हो साथ साथ में आपको रिमूव भी करना कोई एलिमेंट को, तो आप आसान इजिली रिमूव कर सकते हो, ठीक है। दूसरा इसमें देखना, डॉट, इसमें और एक्स्ट्रा फीचर होगा, ठीक है। इसमें देखो मैंने, अब इसमें देखो एक चीज और दिखाई देता हूँ पूरा, अगर दिख रहा हो, हालांकि इसका जो साइज छोटा रहता है, फॉन्ट साइज काफ़ी छोटा रहता है ना। तो इसमें देखना यहाँ पे हमारा, हमने कहा था ये केवल नेक्स्ट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है, बैकवर्ड में नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखो हैज नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, इसके अलावा कोई प्रीवियस का कोई मेथड नहीं है ना। तो ये एक तो इसका दो डिफरेंस, दो चीजें आपको प्रॉपर्टी पता चल गई है ना। इसके बाद में हम आते हैं इस पे, अब यहाँ पे देखो ऐड भी कर सकते हो, मतलब आप कलेक्शन को मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, इसके साथ साथ में नेक्स्ट भी चल सकते हो, प्रीवियस भी चल सकते हो, जैसे नेक्स्ट 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 इंडेक्स और प्रीवियस, देखना प्रीवियस भी आएगा मेथड, जिसको के थ्रू आप प्रीवियस एलिमेंट को ले सकते हो, प्रीवियस प्रीवियस इंडेक्स और रिमूव। मतलब इसमें सारा बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटीज़ हैं अगर देखा जाए तो। ये क्या है, इसमें आप आगे इटरेट करना है, स्टार्ट से इंड तक जा सकते हो या इंड से स्टार्ट में आ सकते हो, जैसे भी आप चाहो, ठीक है। इसके साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, सेट कर सकते हो पर्टिकुलर एलिमेंट को कलेक्शन में, ठीक है। इसके साथ साथ में आप रिमूव भी कर सकते हो, मतलब तीनों जो भी रिक्वायरमेंट है सारी हो जा रही है। एक तो फॉरवर्ड बैकवर्ड हो गया, एक आपका ऐड हो गया, एक आपका रिमूव हो गया, और ऑपरेशन आपको करनी ही क्या है, और गेट तो होता ही है, गेट के लिए तो नेक्स्ट चल ही रहे हो आप, नेक्स्ट प्रीवियस, ठीक है। तो तो इसका मतलब सारे ही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, बट इसमें लिमिटेशन क्या है कि ये जो कर्जर है हमारा, ये सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के लिए, अगर देखा जाए, देखो ये जो हमारा ये सिर्फ लिस्ट में ही मिलेगा आपको, स्पेसिफिक टू लिस्ट। मैंने बताया ये वाला सिर्फ ग्लोबल है, इसको टॉप पे रखा हुआ है, इसीलिए मतलब ये किसी भी कलेक्शन में यूज हो जाएगा, ठीक है। चाहे कलेक्शन लिस्ट हो, चाहे एरे लिस्ट हो, चाहे वेक्टर हो, चाहे स्टैक हो, ठीक है, कोई भी हो, चाहे क्यू हो,
इसके बाद में आप इनुमरेशन पे अगर चलोगे तो इसमें भी फीचर हैं, बट लिस्ट कितने नहीं है। एक काम करते हैं, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट को रिट्रीवल के लिए यूज होता है, मतलब इटरेट करने के लिए यूज होता है। अब जो कैसे इटरेट कर सकते हो वो फीचर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कितने तरीके से इटरेट कर सकते हो, और इटरेट करते वक्त, इटरेट करते करते टाइम पे आप और क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो उस पर्टिकुलर कलेक्शन में। ठीक, वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं पहले, फिर हम करके भी दिखाएंगे। ठीक है, जो हमारा इटरेटर है, इसके साथ में इनोवेशन के साथ में देखा जाए, मोर एलिमेंट तो हो गया, नेक्स्ट एलिमेंट हो गया। ठीक, आप नेक्स्ट जा सकते हो, इसके साथ नेक्स्ट जा सकते हो, केवल नेक्स्ट ही जा सकते हो। इसमें देखो ऐड और रिमूव का कोई भी इसमें फीचर नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप नेक्स्ट एलिमेंट कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। फिर इसमें बेनिफिट क्या हुआ हमारे, ये भी एक देखा जाए तो इसमें एक्स्ट्रा फायदा क्या हुआ। इज इटरेटर और हैश कोड हैज मोर एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक, और कोई इसमें नहीं है, मतलब कहने का ये है सिंपल और सिंपल ही वर्क करता है। नेक्स्ट एलिमेंट मतलब वेक्टर के लिए, वो भी देखो हर किसी में भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के लिए यूज होता है मोस्टली। ठीक है, तो अदर देखो अभी मैंने चेक भी किया था, लिस्ट में हमने चेक किया था, लिस्ट डॉट अगर हम इन क्या कहते हैं एलिमेंट करेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली जो मेथड एलिमेंट का ऐड एलिमेंट, रिमूव एलिमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर में रहता है। आपको दिखा भी देते हैं वेक्टर में कि अलग मेथड है, इस वेक्टर वेक्टर स्पेसिफिक मेथड है एक्चुअली। ठीक है, वेक्टर ये क्या मतलब हो जाता है कभी कभार, अच्छा बग की वजह से होता है ये थी। वेक्टर ऑफ इंटीजर, ठीक, LIST डॉट। अब देखना यहाँ पे ऐड एलिमेंट सिर्फ इसी में ही होता है, एलिमेंट मेथड होता है ऐड एलिमेंट, देखो ये है ना, तो इस हिसाब से ये इसके लिए कर्जर भी अलग बनाया गया है। एलिमेंट एट, ये स्पेसिफिक टू वेक्टर है, ये कलेक्शन या लिस्ट के थ्रू नहीं आए हुए हैं मेथड्स, ये स्पेसिफिक टू वेक्टर है। देखो यहाँ पे अगर लास्ट में देखोगे तो ये वेक्टर दिख भी रहा होगा। ठीक है, और तो इस वजह से यहाँ पे इसका इनोवेशन जो है, अगर यहाँ पे करोगे, देखो एलिमेंट करोगे तो एलिमेंट्स वाला ये जो है मेथड जो कि है इनुमरेशन कर्जर को रिटर्न करता है। ठीक है, और इनुमरेशन आप देखोगे तो यहाँ पे देखना, इसमें जो है मोर एलिमेंट और नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो मेथड्स दिए गए हैं इटरेट के लिए। ठीक है, हैज मोर एलिमेंट या हैज नेक्स्ट, ये सारे मेथड्स हैं, ये बताते हैं बूलियन रिटर्न करते हैं, जिससे कि आपको नेक्स्ट एलिमेंट है या नहीं उसके बारे में पहले से पता चल सके, लूप को आगे चलाना है या नहीं चलाना है। ठीक है, अगर एलिमेंट होगा तभी लूप को आगे बढ़ाना फायदा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं, मान लो हमारे पास इस तरीके से एलिमेंट ऐड थे लिस्ट में। ठीक है, 1 2 3 4 है ना, इस तरीके से है। अब हम इसको कैसे कैसे इटरेट कर सकते हैं। नंबर एक तो हमारा फॉर ईच लूप जो हम हमेशा यूज करते आए हुए हैं, जितना भी मैंने कोडिंग किया हुआ है मोस्टली हम लोग यही यूज किए हैं। ठीक, इंट बाय डिफॉल्ट, देखो यहाँ पे हमारा इंटीजर होता है, ऑटोमेटिक कन्वर्जन होगा यहाँ पे। ठीक, जो कि इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एलिमेंट लिस्ट है ना। अब हम सिंपली यहाँ पे सिस आउट लगा सकते हैं और लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं, या कोई दूसरी लिस्ट आप बना रहे हो उसमें लिस्ट ऐड कर सकते हो एलिमेंट, कभी ऐसे भी कर सकते हो। इसके साथ साथ में कुछ आपको मान लो कोई फिल्टर दूसरी लिस्ट में लगाना है इसके बेसिस पे, तो उस हिसाब से कर सकते हो। तो इसके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रिंट कर दोगे क्या, एलिमेंट्स, चाहे तो आप एलिमेंट प्लस स्पेस दे दो थोड़ा, है ना, और इसके साथ साथ में कॉमा दे के स्पेस दे दो और पेंटलन हटा दो। ठीक, इस तरीके से 1 2 3 4 ऐसे करके हमारा इटरेट हो जाता है। दूसरा तरीका,
लिस्ट में मैंने आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, लिस्ट का क्या कलेक्शन में सभी में यूज हो जाएगा। हालांकि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन लिस्ट डॉट साइज और आई प्लस प्लस और सिस आउट, सेम वही वाला। और यहाँ पे आप डाल दो लिस्ट डॉट गेट, आई इंडेक्स हो गया प्लस, ठीक है। यहाँ पे मैंने ln लगा दिया है, बट ये सही नहीं है क्योंकि हमें बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है, ठीक है। ये 1 2 3 4 हमारा प्रिंट हो गया, इसका भी कॉमा हटा दो। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक। इसके बाद हम इटरेटर पे चलते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम ग्लोबल इटरेटर जो हमारा है उसके थ्रू हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो लिस्ट डॉट इटरेटर, यहाँ पे देखो इटरेटर एक मेथड है जो कि रिटर्न करेगा इटरेटर को, ठीक। ये और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इटरेटर, किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का, क्योंकि एलिमेंट हमारे इंटीजर ऐड हुए हैं। और ये ITR कर सकते हो, ठीक। अब हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर लूप लगा लें या वाइल लूप लगा लें, जो भी वाइल लूप लगा लो। फॉर लूप लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको कोई स्टार्टिंग इंडेक्स देनी नहीं है, ठीक। ITR डॉट, यहाँ पे मैंने बताया हाइज नेक्स्ट बताएगा एलिमेंट आगे है या नहीं है, ठीक। वो हो गया। इसके बाद में चाहे तो डायरेक्टली सिस आउट लगा दो और ये हटा दो, ITR डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट मेथड होगा जो कि नेक्स्ट एलिमेंट को पिक करेगा, ठीक। TR डॉट नेक्स्ट और प्लस वही, ठीक है। ये तो इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। इसके बाद में आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, हम करके देखते हैं एक तरीके से। हमारा ये जो है लिस्ट जो है डॉट लिस्ट इटरेटर करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कमेंट मार देते हैं। वाइल लूप फिर इसमें लगा लो, वाइल लूप लगा करके यहाँ पे ITR जो है हमारा डॉट सॉरी कंट्रोल Z, ITR जो है हमारा यहाँ पे डालो ITR डॉट, यहाँ पे नेक्स्ट करना है या प्रीवियस करना है। जो प्रीवियस, तो यहाँ प्रीवियस तो होगा नहीं, बट देखते हैं। अच्छा, प्रीवियस हैज प्रीवियस नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, हालांकि मैं भी पहले ज़्यादा यूज नहीं किया, मैंने भी इसको है, वैसे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। डॉट प्रीवियस, ठीक। और हम इसको प्लस, अगर ऐसा चल जाता है तो इसका मतलब रिवर्स ऑर्डर में चल सकता है, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है प्रीवियस एलिमेंट को स्टार्ट में अगर देखा जाए। अब कहाँ से स्टार्ट करेगा कोई पता नहीं है, मुझे भी नहीं आइडिया है कोई, तो इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब एक काम कर सकते हो यहाँ पे, इस पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको चलाना ही है, ठीक है, तो हैज नेक्स्ट करो। इसके बाद में इंट काउंट डाल दो इज इक्वल टू 0, ठीक है। काउंट 0 डाल दिया।
फिर इफ लगा दो, यहाँ पे इफ बाद में लगाओ, पहले काउंट को बढ़ा लो, काउंट प्लस प्लस, ठीक। इफ जो काउंट है हमारा बराबर 2 हो जाता है तो हम क्या करना चाहते हैं, चेक करेंगे इफ ITR डॉट हैज प्रीवियस, ठीक। और इसके बाद में हम प्रीवियस को प्रिंट कराएंगे, क्योंकि पहले कर्सर को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो प्रीवियस का प्रिंट होगा, अदरवाइज कोई कैसे प्रिंट होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ITR डॉट प्रीवियस, ठीक। और ये वाला प्रीवियस नहीं होगा, पहले तो नेक्स्ट नेक्स्ट प्रिंट कराओगे, ठीक। और ये दोबारा में फिर काउंट इफ लगा रहे हो, इफ की जगह अब चाहे तो व्हाइल लगा के भी इफ में एक ही प्रिंट करेगा, तो मैं चाहता हूँ 2 एलिमेंट जो पहले प्रिंट किए थे फिर से वो 2 एलिमेंट प्रिंट कर दे, ठीक है। अगर ऐसा चाहते हो तो व्हाइल लगा दो, ठीक है। ये बट ये 2 तक ही 2 काउंटर होगा तब चलेगा, यानी कि हमारे कितने एलिमेंट हो जाएंगे, यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, तो 1 और 2 हमारा पहला प्रिंट हो जाएगा, और 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा, तो बट 2 पे 1 पे आएगा तो प्लस 1 पे आएगा तो काउंटर प्लस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। 2 पे आ जाएगा काउंटर प्लस प्लस हो जाएगा। 2 की जगह पर अगर देखो कि प्रीवियस तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, 2 एलिमेंट मिनिमम मिल जाएंगे। एक काम करते हैं, लाइन चेंज नहीं करते हैं, ये थोड़ा गड़बड़ा गया है ना लाइन। कोई नहीं, ऐसे ही बताता हूँ, देखो जो मैंने आपको बताया, तो 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा और 3 पे जाएगा, ठीक। 3 तो उसने प्रिंट कर दिया नेक्स्ट नेक्स्ट करके, 3 पे हमारा काउंटर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये चेक करेगा प्रीवियस से, क्योंकि हमने नेक्स्ट कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अब इंडेक्स चली जाएगी, जो भी हमारा होगा वो 4th पे चला जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे देखिए, अब 3 फिर से 3 प्रिंट किया, 2 पिया और किया 1 वाला जो प्रिंट करा दिया। कैसे, जो हमारा ITR था स्टार्ट में, इन जो हमारा कर्सर है स्टार्ट हुआ होगा 0th इंडेक्स से, 0th इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, ठीक। 2 इंडेक्स तक गया, 2 इंडेक्स तक एलिमेंट कितने हैं हमारे, 3 एलिमेंट है, तो 3 पे तो वो चला गया, और जैसे ही उस नेक्स्ट करके 3 वाला जो प्रिंट कराया नेक्स्ट किया, फिर कर्सर हमारा चला जाएगा 4 पे, तो इस समय हमारा कर्सर होगा 4 पे यहाँ पे, ठीक है, जब काउंट हमारा 3 होगा। और फिर हमने क्या चला दिया, प्रीवियस चला दिया, तो प्रीवियस इसको चलना था, फिर 3 2 1 प्रिंट कर दिया उसने, ठीक है। अब हमारा कर्सर कहाँ पे चला गया, कर्सर हमारा फिर से चला गया कहाँ पे, स्टार्ट पे, तो स्टार्ट पे फिर कर्सर चला गया। काउंटर जो हमारा था वो तो हमारा अब खत्म हो गया, क्योंकि 3 ही हमने किया था, तो काउंटर वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, फिर 1 2 3 4 स्टार्ट से कर दिया। मतलब पहले आप आगे गए, आगे जा करके बीच में जाए, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं किया बट बीच में गए, फिर आपने वापस किया, है ना। इस तरीके से आप चाहे तो इसको सर्कुलर भी बना सकते हो, ठीक है, पहले आगे तक जाओ, फिर पीछे जाओ, फिर आगे जाओ, फिर पीछे जाओ, ऐसे घुमा सकते हो। तो ये है पावर, ठीक है। मान लो आप रास्ते में जा रहे थे, ठीक है, आगे चल के, और बीच में लगी आपको भूख, और पता याद आया कि यार पीछे थोड़ी दूर पहले क्या था, समोसे की दुकान थी, तो आपको खाना था, तो तुरंत आप पीछे गए और यहाँ से समोसा मिल गया, और तो खा लिया आपने। कैसे समोसा मिलेगा, यहाँ पे लिख दो, चाहे इफ यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, ITR डॉट प्रीवियस जो है इंट, आपको समोसा ढूंढना है ना, तो समोसा को कुछ वेरिएबल मानना पड़ेगा, ये हमारा समोसा, उसको क्या हम समोसे को किस नाम से पुकारेंगे यहाँ पे, तो समोसा मान लो 2 नंबर का समोसा था, समोसा की दुकान तो निकल गई, अब आपको क्या करना है, फिर से देखना है इफ x बराबर 2, x बराबर अगर क्या हो जाता है, 2 एलिमेंट आ जाता है, ठीक। बराबर लगाना पड़ेगा, इक्वल नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक। x बराबर 2 है, तो आपको समोसा वहां से 2 उठाने हैं, तो आपको क्या करना है, ITR डॉट रिमूव जो मेथड इसमें है,
उसको रिमूव कर दो। ठीक, इस तरीके से समोसा, 2 समोसा वहाँ से उठ जाएंगे और आप खा के फिर आगे जा सकते हो। और इसके बाद में हम यहाँ पे लूप को भी ब्रेक मार सकते हैं, क्योंकि समोसा आपको मिल गया ना, तो ब्रेक मार दो। क्यों ब्रेक मार रहे हो? क्योंकि आप ये लूप में चल रहे हैं तो एक तक नहीं जाना है ना आपको। आपको तो सिर्फ समोसा लेना था, समोसा से पहले हो सकता है दारू की दुकान हो, वो तो लेनी नहीं थी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग चलते आएंगे। तो ये समोसा लेके वापस आ जाएगा तुरंत। देखो 1 2 3 तक गया। ठीक, पहले तो नेक्स्ट वाला पूरा कंप्लीट हो गया, 3 तक काउंटर, जब 3 कंप्लीट हो गया तो 3 पे गया और 2 पे गया। ठीक है, और 2 के बाद में आपने 2 को रिमूव कर दिया और उसके बाद में क्या 2 को पहले प्रिंट करा दिया है। देखो यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये 2 हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, इसके बाद में आपने समोसे लिए, तो 2 समोसे लिए थे, तो दोनों को उसको रिमूव कर दिया वहां से, क्योंकि उसके पास में कितने 2 ही समोसे थे उस दुकान पे मान लो। ठीक है, तो आपने रिमूव कर दिया। तो उस इंडेक्स पे अगर देखा जाए, इंडेक्स मतलब क्या है, लाइन बार दुकानें हैं ये मान के चल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ 3 और 2 यहाँ तक आया, आपने पीछे जा करके बैक करके, तो यहाँ पे 2 इक्वल टू आ गया। और क्या कहते हैं, उसने समोसा 2 रिमूव कर दिया और ब्रेक मार दिया। अब कर्जर हमारा कहाँ पे था? ठीक है, तो कर्जर हमारा कहाँ पे था? 2 पे था वैसे, तो 2 तो रिमूव हो ही गया, तो बचा क्या 3 और 4 बचा है, तो 2 अब नहीं प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, चाहे इसको ब्रेक नहीं भी मारते ना तो भी देखना 2 नहीं प्रिंट होगा। ये देखो 1 3 4। ठीक है, लास्ट में क्या आ गया 2 गैप हो गया। तो ये बेनिफिट है, मतलब आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, इसके साथ साथ में आप ऐड भी कर सकते हो। आपको अगर मान लो करना था इफ x बराबर 1 था, ठीक, तो आपको आई टी आर डॉट ऐड करना था कुछ। ठीक, इस हिसाब से। देखो यहाँ पे 0 आ गया कि नहीं, ये इस तरीके से हम लोग इसमें वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा काम करता है ये। ठीक है, इटरेटर, लिस्ट इटरेटर। और इसी प्रकार से जो आपने रिमूव करना था यहाँ पे भी रिमूव कर सकते थे वाइल लूप में इटरेटर का मेथड का यूज करके। ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको, क्योंकि बताऊं, अगर आप इटरेट करते वक्त लूप मतलब क्या कहते हैं कलेक्शन को ही मॉडिफाई करोगे तो एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। आप देखना यहाँ पे आपको, चलो यहाँ पे नहीं इसी में ही करके दिखा देते हैं आपको। ये जो हमारा कलेक्शन था लिस्ट, ठीक है, आप लिस्ट को मॉडिफाई अगर करते हो इटरेट करते वक्त तो यहाँ पे देखना क्या बग देगा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये वाला हम हटा देते हैं। ठीक, अभी ये हमारा टेस्ट हो गया जो टेस्ट करना था। और ये एक्सेप्शन के वजह आएगी ना, वो पूछा भी जाता है। रिमूव मेथड जो होता है इसमें हम 3 को मान लो रिमूव कर रहे थे। ठीक, एक सेकेंड, लिस्ट डॉट रिमूव। इसमें 3 तक ही प्रिंट क्यों कर रहा है? अच्छा, काउंटर बराबर जो हमने दिया है ना, एक काम करते हैं, रुको, हो सकता है ये लिस्ट इटरेटर का इशू हो, अरे इटरेटर का हो। कंट्रोल वाई जेड, बट जो एक्सेप्शन आएगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंटर को अब हटा देते हैं, कोई ज़रूर नहीं है मुझे, बना भी रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिस्ट डॉट रिमूव एलिमेंट, मान लो हम ऐसा करते हैं लिस्ट इंटीजर और यहाँ पे हम 3 को रिमूव करना चाहते हैं, या हम ऐसा करते हैं ये जो हमारा वैल्यू थी, ठीक है, इंट वाई में ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम रिमूव करते हैं वाई को।
ये देखो है ना, कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आ रहा है। ये जो है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक थ्रेड के थ्रू इसमें एक तरीके से इटरेट जो कर रहा होगा, तो वहां पे एक थ्रेड क्रिएट करता है, आई थिंक, ठीक है, इटरेटर जो है। तो उस वजह से एक थ्रेड तो आपका मेन थ्रेड हो गया। तो इस हिसाब से क्या कर रहा है वहां पे आपका, ये जो है इटरेट करते वक्त आप रिमूव नहीं करते। ये एक्सेप्शन के बारे में पूछा जाता है कि ये आप कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन क्या होती है, ठीक है। तो आपको अगर रिमूव करना भी पड़ जाए तो आप कलेक्शन को रिमूव नहीं करोगे, क्या करोगे रिमूव, आप करोगे इटरेटर का यूज करके। अगर रिमूव कर सकते हो तो बेटर है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया, और इटरेटर में इस मेथड, ये वाला जो इटरेटर मैंने यूज किया था, ये वाला कर्जर जो था इटरेटर टाइप का, वो वाला भी प्रोवाइड करता है रिमूव मेथड, तो इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और ये एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद भी रख सकते हो, कॉन्करेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन। लेकिन इसको अगर क्योंकि आपको यहाँ पे इस कलेक्शन में जो है कंकरेंट मॉडिफिकेशन एक्सेप्शन आता है, बट आगे चल के हम कंकरेंट कलेक्शन पढ़ेंगे, उसमें ऐसा इशू नहीं आता, ठीक है। तो फेल से फेल फास्ट इटरेटर के बारे में इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बट हम लोग आगे चलेंगे तो बताएंगे इसको, ठीक है। हर चीज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ करके, जिससे कि देखने से क्या होता है, विजुअलाइज चीज़ें होती हैं तो वो दिमाग में एक तरीके से बस जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद में हमारा क्या था, इनोमिनेटर रहता है। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, बाकी मैंने देखो सारे बता ही दिए हैं। वेक्टर, हालांकि इसका कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वेक्टर इंटीजर इज इक्वल टू न्यू वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट ऐड कर लो चाहे तो। वेक्टर डॉट ऐड। और ये मालूम, कभी कभार इंटरव्यू जो क्वेश्चन होता है एमसीक्यू क्वेश्चन, एक फर्स्ट राउंड रख लेते हैं फ्रेशर के लिए, ठीक है। क्या करते हैं लोग, फ्रेशर के लिए फर्स्ट राउंड रख देते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, उन एमसीक्यू क्वेश्चन को ऐसे ही डिजाइन किया जाता है, जो हो सकता है वो वहाँ पे रिमूव कर रहा हो कलेक्शन के थ्रू, ठीक है, इटरेट करते वक्त में। और पूछा जाएगा, चार ऑप्शन दिए जाएंगे कि कंपाइल टाइम बग है या नहीं है, ऐसे करके, ठीक है। तो इस हिसाब से ये चीज़ें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो ये वेक्टर हमारा हो गया, और इसी को हम यूज कर लेते हैं। हैज मोर एलिमेंट करके होगा मेथड, ठीक। और यहाँ पे सिस आउट कर लो। हालांकि इसका कोई एक्स्ट्रा फीचर इसमें है नहीं, तो ज़्यादा बताना भी नहीं पड़ेगा। ATR3 करते हैं, डॉट नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक, प्लस हमने हटाया नहीं क्या उसको, तो इस तरीके से 1 2 3 4 आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। ये कहीं अदर जगह भी प्रिंट हो रहा है, ये इस लूप का था। हालांकि मैं इसको कमेंट कर सकता था पूरा भी, क्योंकि अब इसका कोई यूज नहीं था, ठीक। ये था आज का टॉपिक। कर्जर आपने एक तरीके से पढ़ लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आगे पढ़ाना पड़ता है, तो आज ये खत्म हो गया, ठीक। इसके साथ साथ में आपको एक चीज़ और पढ़ानी थी, क्या कहते हैं, स्टैक। बाकी लिस्ट हो गया, वेक्टर हो गया, लिंक लिस्ट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं, ठीक है। लिंक लिस्ट जैसे कि हमने लिस्ट बताया, वैसे ही लिस्ट में, लिंक लिस्ट में मेथड्स हैं। वो बस अंतर क्या है, इंटरनल वर्किंग का अंतर है, ठीक है। जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करनी है, गेट करना है या रिमूव करना है या एड परफॉर्म करना है, बस उसकी बेसिस पे वहाँ पे डिफरेंस है इंटरनल, जो भी हमारा परफॉर्मेंस का है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सेम ही है। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं, लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, इंटीजर, चलो लिंक्ड ही लिख सकते हैं, न्यू
लिंक लिस्ट। ठीक, अब इसके अगर कंस्ट्रक्टर आप देखोगे तो देखना कंस्ट्रक्टर पता चेक कर लो। एम्प्टी कलेक्शन पास कर सकते हो, एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। और एक सेकेंड, इसमें और भी होना चाहिए था कलेक्शन में, ये सोच रहा था कि इसमें जो है न्यू लिंक लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसमें एम्प्टी और कलेक्शन के साथ में इसको बना सकते हो। अगर हम वन पास करें तो नहीं चलेगा, तो इसका मतलब सही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बना लो, बाकी मैथ मेथड आपको सेम ही यूज करनी है। ठीक, यहाँ पे प्रिंट कराना है तो आप सिंपली ऐसे प्रिंट भी करा सकते हो। हालांकि टू स्ट्रिंग मेथड हर कलेक्शन में इम्प्लीमेंटेड होता है, तो डायरेक्टली प्रिंट कराओगे तो एलिमेंट प्रॉपरली प्रिंट हो जाते हैं। ठीक, हैश कोड नहीं प्रिंट होता है यहाँ पे, देख रहे हो ये 1 और 2 वो 12 प्रिंट हो गया। तो ये है सारा कुछ। अब हम स्टैक को और पढ़ लेते हैं, थोड़ा स्टैक एक बार और दिखा देते हैं। स्टैक इंटीजर, इसको हम कमेंट कर देते हैं और ये भी हम कमेंट कर देते हैं। स्टैक जो हमने स्टैक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम लोग, लिंक लिस्ट के बाद में हम लोगों ने स्टैक पढ़ा था, वही है सेम टू सेम। ठीक है, बट इसमें कुछ क्या है, अंतर क्या है, क्योंकि इसकी लाइब्रेरी जो एक तरीके से लाइब्रेरी प्रोवाइड मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं जो कि आपको डायरेक्टली यूज करने हैं। ठीक, तो स्टैक डॉट, देखो यहाँ पे ऐड मेथड भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम एक तरीके से क्या कहते हैं कलेक्शन को स्टैक का अगर इंटरनल यहाँ पे देखोगे इम्प्लीमेंटेशन में, तो यहाँ पे ये क्या करता है, एक्सटेंड वेक्टर को करता है। तो वेक्टर के मेथड क्या है, ऐड मेथड है, तो उसको ही यूज करता है। ठीक है, तो ऐड करना पुश करो आप, क्योंकि स्टैक का फीचर यूज करना चाह रहे हो आप। ठीक है, तो डायरेक्टली पुश करोगे, यहाँ पे 1 करोगे स्टैक स्टैक डॉट पुश, टू पुश किया, और इसी प्रकार से आप और भी 2 एलिमेंट पुश कर दो यहाँ पे। ठीक है, 3 कर दो और 4 कर दो। अब इसको कैसे करना है प्रिंट, देखो स्टैक डॉट डॉट करोगे, यहाँ पे देखना कौन कौन सा है, यहाँ पे इटरेटर, एक ही ग्लोबल इटरेटर तो होगा ही होगा। ठीक, यहाँ पे एसपीएल इटरेटर और दिया गया है, वेक्टर वाला, कुछ वेक्टर से आ रहा है कोई, और रिप्लेस रिमूव पॉप लास्ट एलिमेंट, नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कहीं पे है। तो इटरेटर देखते हैं, इटरेटर तो होना ही चाहिए ना। तो इस हिसाब से आप करोगे, यहाँ पे आप इटरेटर, क्योंकि ये ग्लोबल इटरेटर ही हर जगह रहेगा। ठीक है, हर एक कलेक्शन में मिलेगा। सिंपली वाइल लूप लगा लो, IT डॉट हैज नेक्स्ट। अब सिस आउट करोगे, आप क्या करोगे देखते हैं, अच्छा इसके थ्रू क्या होता है, IT डॉट नेक्स्ट, देखते हैं क्या प्रिंट करता है स्टार्ट में। ये स्टार्ट से चलेगा या 4 पहले प्रिंट करेगा या 1 प्रिंट करेगा, ये देखना मेन चीज़ है ना, क्योंकि पॉप यहाँ तो यूज करना ही रहे हम लोग। इटरेटर तो स्टार्ट से इंडेक्स हिसाब से चलता है ये, है ना। तो इसने 1 पहले प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया, 3 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये उस तरीके से वर्क नहीं कर रहा है इटरेटर स्टैक की तरीके से। ये क्या करता है, इंडेक्स स्टार्ट, मैंने बताया कर्सर हमारा स्टार्ट इंडेक्स पे जाएगा, फिर आगे जाएगा, आगे ही बढ़ता है, पीछे तो प्रीवियस वाला तो कोई होता नहीं कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप स्टैक वाला फीचर यूज नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए आप इसको हटा दो। क्या करोगे, हटाओगे, फिर आप कैसे यूज करोगे, फिर वाइल लूप लगाओ आप, वाइल और स्टैक जो हमारा है
डॉट इज एम्प्टी, ये कंसेप्ट यूज करो अपना खुद से, ठीक। जब तक स्टैक एम्प्टी ना हो जाए तब तक आपको प्रिंट निकालना है, एलिमेंट को क्या करना है, पिक अब पॉप करना है, ठीक। यहाँ पे स्टैक जो है हमारा डॉट पॉप कर लो और ये प्लस करके स्पेस दे दो और यहाँ पे लाइन हटा दो, ठीक। तो ये हमारा स्टैक की तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि आपने स्टैक के मेथड यूज किए हैं, है ना, इस तरीके से ये। अब यहाँ पे अगर आपने सिंपली, वो भी कोई दिक्कत नहीं रहता, टॉप पे वैसे भी करता इंसर्ट। अब पीक जो मेथड होता है, पीक जो होता है वो अगर यूज करोगे यहाँ पे, तो अब देखना यहाँ पे इसके बाद में आप प्रिंट करोगे, सिस्आउट लगाओ और यहाँ पे स्टैक को प्रिंट करो फिर से, और यहाँ पे कुछ दे देते हैं ऐसे डॉट डॉट, जिससे कि हमारा पता चल जाए कि यहाँ प्रिंट चला है, ठीक। तो ये देखो ये ऐसे ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट प्रिंट कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे पीक यूज किया होता तो ये एक बेनिफिट होता है यहाँ पे कि ये रिमूव नहीं करता है। तो ऐसा बहुत आगे हम लोग ट्री की प्रॉब्लम पढ़ेंगे ना, ट्री में स्टैक का बहुत ज़्यादा यूज होता है, हालांकि रिमूव नहीं हुआ तो आप समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम आ गया, ये इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट रिमूव तो हो ही नहीं रहा है, तो एक एक करके बार बार करता चलता जाएगा, स्टैक एम्प्टी होगा ही नहीं कभी। तो इस तरीके से आप स्टैक को, स्टैक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जब हम ट्री कर पढ़ेंगे, क्योंकि ट्री में बहुत सारी रिकर्सन्स होती है, प्रॉब्लम होती है, रिकर्सन के थ्रू सॉल्व होती है, और रिकर्सन जहाँ पे चलता है वहाँ पे स्टैक को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस वजह से स्टैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्लासेस हम स्टैक हुआ और क्यू हुआ, बहुत सी ट्री की इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्यू और स्टैक दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब अगर आप क्यू की बात करें, क्यू में देखो बहुत सारे टाइप, मैं सोच रहा हूँ इस क्यू को अलग से पढ़ाता हूँ, क्योंकि सारे क्यू के बारे में अगर थोड़ा बहुत बता देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रायोरिटी क्यू यूज कर सकते हो आप, है ना। अब क्यू को हम लिंक लिस्ट में भी असाइन करवा सकते हैं, कैसे, क्योंकि क्यू जो है हमारा, क्यू में अब देखो क्यू में हम यहाँ पे चाहे तो क्यू के इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप न्यू ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, न्यू लिंक लिस्ट ये भी पास कर सकते हैं। आप कहोगे क्यू में लिंक लिस्ट कैसे पास हो गया, तो इसका मतलब है कि जो लिंक लिस्ट है वो किसका चाइल्ड है, डायरेक्टली लिस्ट का है ना, और जो लिंक लिस्ट है वो उस किसको इम्प्लीमेंट करता है, क्यू को भी इम्प्लीमेंट करता है, तभी लिंक लिस्ट में क्यू के भी कुछ मेथड मिलते हैं, है ना। आप जाओगे डायरेक्टली इसमें जाओ, ठीक, इसमें जा करके यहाँ पे देखोगे तो ये देखो क्यू मिल रहा है ना, डी क्यू है बट क्यू का ही पार्ट है, ठीक है, क्योंकि डी क्यू भी आता है किसके अंदर, क्यू के अंदर ही आता है। अब जाओगे डी क्यू में, तो डी क्यू में देखो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है क्यू को, तो इसका मतलब क्या, पर सबसे सुपर क्लास क्या है हमारा, क्यू है, क्यू की चाइल्ड क्या है, एक तरह की चाइल्ड इंटरफेस क्या है इसका, एक डी क्यू है, और डी क्यू का चाइल्ड इंटरफेस क्या है, डी क्यू का चाइल्ड क्या है, इंटरफेस नहीं क्लास है, वो हमारा लिंक लिस्ट है। तो इस वजह से हम मोस्टली कभी कभार ऐसा होता है आपको यूज करना पड़ सकता है लिंक लिस्ट, यहाँ पे ऐसे करके चलाओगे तो यहाँ पे लिंक लिस्ट, अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास यहाँ पे डाल के भी चला सकते हो, ठीक है। अगर प्रायोरिटी फीचर यूज करना है लिंक लिस्ट उसका क्यू का, तो आप फिर इम्प्लीमेंटेशन उसी हिसाब से यूज करना पड़ेगा आपको। प्रायोरिटी क्यू है, अगर आपको इस तरीके से यूज करना है, प्रायोरिटी वाइज एलिमेंट पर रखना है, तो प्रायोरिटी क्यू यूज कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा, इसका कुछ ना कुछ प्रायोरिटी बेसिस पे प्रिंट होगा, ठीक। इसको हम बाद में पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और इसके क्योंकि इसके इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको तो हम सोच रहे हैं लिस्ट और सेट पढ़ाने के बाद में इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, और इसको अभी के लिए स्किप करते हैं, क्योंकि हम सोचे सेट को पहले पढ़ा देते हैं, इसके बाद में क्यू के काफ़ी चीज़ें हमें क्यू में पढ़ानी है, थ्योरेटिकल काफ़ी थ्योरी भी है इसमें, तो इसलिए हम इसको अभी के लिए स्किप करते हैं। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं, बाय।